हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। आपके पास में एल्यूमिनियम है। ओके बच्चों, और एल्यूमिनियम के कैटायंस है बच्चों Al प्लस Al2 प्लस और Al3 प्लस। तो लार्जेस्ट साइज बताना है किसका होगा। चलिए बच्चों करते हैं इस सवाल को। जो साइज होता है बच्चों, मतलब साइज रेडियस। ओके बच्चों, रेडियस की बात हो रही है, साइज मतलब रेडियस। न्यूक्लियस से लेके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइज या फिर रेडियस बोलते हैं बच्चों। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये अपनी तरफ खींचेगा। जितना ये अपनी तरफ इसको खींचेगा ना बच्चों, साइज क्या होगा उतना ही कम हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ये जिस चार्ज को लगा के अपनी तरफ इसको खींचता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। लेकिन अंदर वाले जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के इसको बाहर की तरफ धकेलते हैं बच्चों। ओके, जिसके कारण क्या होता है, इसको जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था ना, ये उतना नहीं करता है बच्चों। ओके, जेड में से ना कुछ सिग्मा निकल जाता है। ओके बच्चों, तो सिग्मा होता है ये शील्डिंग जो हो रही है ना यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज से, इसका कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। और जेड माइनस सिग्मा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो, अगर Z बढ़ा मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस अगर बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर सिग्मा, ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, अगर ये बढ़ेगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइज ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज ज्यादा हो जाएगा। ओके, साइज बढ़ जाएगा। तो जो रेडियस होता है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। किसके बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अब देखो बच्चों, अगर हम इन सभी में बात करें ना, तो सभी में ना नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम है बच्चों। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। ओके बच्चों, तो जितना एटॉमिक नंबर उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी के पास में सेम है। ओके बच्चों, तो जैसे एल्यूमिनियम की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, एल्यूमिनियम की बात हो रही है। तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन है 13। ओके बच्चों, जेड वैल्यू 13 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 ही होंगे। लेकिन जब आप Al प्लस बनाओगे ना बच्चों, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कम हो जाएंगे। आपने इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल दिया है, 12 इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चों। जब आप Al2 प्लस बनाओगे तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11। और जब आप Al3 प्लस बनाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। जेड वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है। ओके, और सिग्मा की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो क्या होगा बच्चों, इफेक्टिव। देखो सिग्मा वैल्यू क्यों कम हो रही है बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके घट रहे हैं बच्चों, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस Al2 प्लस और Al3 प्लस जाने में। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या कर जाएगा बच्चों, या कहो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो साइज होगा वो एल्यूमिनियम का होगा, उससे कम Al प्लस, उससे कम Al2 प्लस, और सबसे कम Al3 प्लस का होगा। तो हमसे लार्जेस्ट साइज पूछा है, तो किसका है बच्चों, एल्यूमिनियम का है करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।